का कहना है कि डीजीटी को इनमें सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, उनके सर्वर को सुधार करना चाहिए कि नहीं? लड़कों लोग को अगर 9 बजे टाइमिंग दिया है एग्जाम का तो 9 बजे ही शुरू होना चाहिए, ना कि 12 बजे शुरू होना चाहिए। तो कल क्या सिलेबस रहा, क्या क्वेश्चंस पूछा गया? क्वेश्चन पैटर्न तो निमी का ही था, निमी जो निमी द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया था, क्वेश्चन उसी बेसिस पे थे। लेकिन जितना भी जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा था एक ही ट्रेड का था, दिया गया है, फिर भी उन सबका पीडीएफ से क्वेश्चन भी लगभग अलग दिया गया है। तो जानते हैं कि कल कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था साइड में कि एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हुआ था कल? सर सर्वर थोड़ा सा जाम चल रहा था। मेरा एग्ज़ाम 9 बजे से था, लेकिन मेरा अप्रोक्स लगभग मेरा 11 बजे तक कितना एग्जाम क्वेश्चन चालू था? हुआ था। थ्योरी से 50 क्वेश्चन था और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन। हाँ। चलिए देखिए, एक और इम्पोर्टेंट वाली बात है कि कॉपा ट्रेड के जो भी विद्यार्थी हैं उनके थ्योरी से 50 क्वेश्चंस पूछा आ रहा है, तो 10-12 के लगभग में तो आ ही जा रहा था, जो फिगर से आ रहा था। फिगर में जैसे सर को पूछ दे रहा था कि इसका पार्ट का नाम क्या है। जैसे और सर मेरे वाला क्वेश्चन में आया था कि स्क्राइबर फिगर दे दिया था, उसका बारे में पूछा था। नमस्कार दोस्तों, ITI गाइडलाइन में आपका स्वागत है। कल जो एग्ज़ाम हुआ था, CBT एग्ज़ाम जो हुआ था ITI का, आइए उनके बारे में जानते हैं। और कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम दे करके कल आए हैं, हम लोग जो है ITI हॉस्टल के बच्चे से बात कर रहे हैं कि कल कैसे एग्ज़ाम हुआ, क्या चीज़ पढ़ना है आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे आप, वो ध्यान रखेंगे क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आइए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले आपका अपना नाम बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निर्मल कुमार दास है। निर्मल कुमार दास। कौन सा ट्रेड है आपका? मेरा ट्रेड फिटर है। कौन से ITI से हैं आप? मैं गवर्नमेंट ITI धनबाद का स्टूडेंट हूँ। गवर्नमेंट ITI धनबाद से। तो कल क्या सिलेबस रहा, क्या क्वेश्चंस पूछा गया? क्वेश्चन पैटर्न तो निमी का ही था, जो था। निमी द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया था, क्वेश्चन उसी बेसिस पे थे। लेकिन जितना भी जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा था एक ही ट्रेड का था, फिर भी सबका क्वेश्चन लगभग अलग अलग था। चलिए देखिए, मेन पॉइंट बात यह है कि जितने भी लड़के कंप्यूटर पर बैठे थे वो ट्रेड तो सेम था, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग था। एक ये भी डिपेंड करता है कि आपके जस्ट सामने जो बैठे हैं विद्यार्थी या दोस्त बैठे हैं, वो ये नहीं कि आपका और उनका समान रहेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन अलग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका कौन सा ट्रेड है? मेरा ट्रेड कोपा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ खान। मोहम्मद आतिफ खान। चलिए, क्या क्या कैसे पूछा गया आपका? मेरा भी वही पूछा गया जो निमी में दिया हुआ था, पैटर्न वही पैटर्न पे आया था क्वेश्चन। लेकिन हम लोग का भी अलग अलग क्वेश्चन था, एक ट्रेड में थे तो सबका। थ्योरी से कितना क्वेश्चन था? थ्योरी से 50 क्वेश्चन था और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन। हाँ। चलिए देखिए, एक और इम्पोर्टेंट वाली बात है कि कॉपा ट्रेड के जो भी विद्यार्थी हैं उनके थ्योरी से 50 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और आपका क्या नाम हुआ? पिंटू कुमार रवानी। पिंटू कुमार रानी जी। तो कौन सा ट्रेड से हैं आप? इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। कौन सा ITI से? गवर्नमेंट ITI धनबाद। गवर्नमेंट ITI धनबाद से हैं। आइए इनको जानते हैं कि इनके थ्योरी में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कितने पूछे गए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने पूछे गए और वर्कशॉप कैलकुलेशन में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। थ्योरी में था 38 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25, वर्कशॉप कैलकुलेशन 6 और इंजीनियरिंग ड्राइंग 6। तो देखिए कि जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, 25 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और थ्योरी में 38 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। आप अपना नाम बताइए। भागवत कुमार आनंद। भागवत कुमार आनंद जी। ठीक है, कौन सा ट्रेड है आपका? मेरा सर फाउंड्री में ट्रेड है। फाउंड्री में ट्रेड है जी सर। आपका क्या कैसे पूछा गया? सर क्वेश्चन देखिए सर, जो निमी मॉक टेस्ट जो कोई भी लड़का मारता होगा उससे बाहर क्वेश्चन जा नहीं रहा था। या फिर भारत स्किल में जो क्वेश्चन दिया हुआ ट्रेड से आप देखिएगा तो 500 क्वेश्चन इसमें लगभग में दिया हुआ ट्रेड का, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा है। जो क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा है तो 10-12 के लगभग में तो आ ही जा रहा था, जो फिगर से आ रहा था। फिगर में जैसे सर को पूछ दे रहा था कि इसका पार्ट का नाम क्या है। जैसे और सर मेरे वाला क्वेश्चन में आया था कि स्क्राइबर फिगर दे दिया था, उसके बारे में पूछा था कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। चित्र दे दिया था, उसका नाम पूछा था। जी सर। देखिए इम्पोर्टेंट वाली बात है, इनसे बात करके यह पता चला कि निमी मॉक टेस्ट आप रेगुलर लगाते रहें। निमी मॉक टेस्ट लगाने से ये फ़ायदा होगा आपको कि अधिकतर क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से ही आ रहा है। अधिकतर फिगर पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। फिगर जैसे सब्सक्राइबर पूछा गया था और सारे फिगर बहुत अधिक में पूछे गए। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ।
मेरा ट्रेड वेल्डर है और सेम जो है निमी पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेल्डर में भी सेम, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। पीडीएफ में जो भारत स्किल में दिया हुआ है 485 क्वेश्चन, उससे एक भी क्वेश्चन जो आपका बाहर नहीं पूछा जा रहा है। और जो थी एम्प्लॉयमेंट स्किल में भी वही सेम प्रोसेस है, उसमें भी जो भारत स्किल का जो थी दिया हुआ है उसमें उसी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, सब कुछ उसी से पूछा जा रहा है। चलिए, आप लोग सभी लड़कों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि निमी मॉक टेस्ट को अवश्य ही देना है। निमी मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चंस आ रहा है और जो निमी के द्वारा जो पीडीएफ दिया गया है उन पीडीएफ से भी दिया गया है। तो जानते हैं कि कल कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था साइड में कि एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम हुआ था कल? सर सर्वर थोड़ा सा जाम चल रहा था। मेरा एग्ज़ाम 9 बजे से था, लेकिन मेरा अप्रोक्स लगभग मेरा 11 बजे तक एग्ज़ाम चालू हुआ था मेरा। चलिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि डीजीटी को जो है उनके सर्वर में सुधार करना चाहिए ताकि लड़कों लोग को प्रॉब्लम ना हो। जिस किसी का एग्ज़ाम 12 बजे था उनका सुनने में आया है कि 1 बजे शुरू हुआ है ना। किसी की इम्पोर्टेंट बात है कि डीजीटी हमारे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं सीबीटी का उन पर ध्यान नहीं दे रही है। कई लड़कों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है कि नहीं? कई लड़कों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कई लड़कों का 9 बजे एग्ज़ाम था तो उनको 12 बजे शुरू किया गया। जब एग्ज़ाम देने पहुंचा तो जो है उनको पता चला कि आज एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो देखिए, तो डीजीटी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, उनके सर्वर को ठीक करना चाहिए ताकि लड़कों लोग का भविष्य थोड़ा ठीक रहे। क्योंकि मान लीजिए कि आज एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, आने वाला दिन में किसी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और सबका एग्ज़ाम है तो उनका भी तैयारी उनको करना है। तो डीजीटी को इन सबों पर ध्यान देना चाहिए कि एग्ज़ाम कैंसिल ना करे, सर्वर ठीक रखे और टाइम पर एग्ज़ाम ले। तो आप लोगों को क्या डीजीटी से क्या शिकायत है? लेट एग्ज़ाम हुआ हम लोग का एग्ज़ाम 9 बजे से था और चालू लगभग 11:15 या 12 बजे तक हुआ। तो डीजीटी को आप क्या कहना चाहेंगे? ये अपना सर्वर ठीक करे क्योंकि प्रॉब्लम भी एरर भी बहुत बार आया था उसमें। ठीक है। और आप लड़कों लोग को क्या देखेंगे कहेंगे कि कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे क्या, जैसे 9 बजे एग्ज़ाम है तो उनको क्या बजे पहुंचना चाहिए? टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन वहाँ फिर क्या होता है उसका देखेंगे। ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ ले जाने के लिए? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, केवल एक जो आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ ले जाने से हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड, दो ही चीज़, एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप एक आइडेंटिटी प्रूफ और एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाएंगे। ठीक है। निश्चित रूप से ये हम लोगों का कहना है कि डीजीटी को इनमें सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है। उनके सर्वर को सुधार करना चाहिए कि नहीं? लड़कों लोग को अगर 9 बजे टाइमिंग दिया है एग्ज़ाम का तो 9 बजे ही शुरू होना चाहिए, ना कि 12 बजे शुरू होना चाहिए। आइए जानते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कि किस तरीके के लेवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई 1-2 क्वेश्चंस बताएं आप अपने ट्रेड से। सर ड्राइंग से क्वेश्चन, सर जैसे आपका फिगर दे दिया था सर, जैसे हेक्सागोनल का टाइप से था, तो हेक्सागोनल बताना था कि कौन सा इसका जो लाइन है कितना है। और आपका सर एरो पूछा था, एरो का फिगर दे दिया था, 4 ऑप्शन था, इसमें बताना था कि कौन सा एरो है। और सर इसमें से मेरा शिफ्ट में क्वेश्चन आया था सर इम्प्लीमेंट स्किल से कार्डिनल नंबर। सर इसमें से 4 ऑप्शन था, बोल रहा था इसमें कार्डिनल नंबर कौन सा है। और सर फुल फॉर्म वगैरह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। जैसे मान लीजिए आपके सर क्वेश्चन दे दिए थे कि इसमें बोल दिए थे कि आपका जैसे वेन लेन इस सब से क्वेश्चन आ रहा था, जैसे बोल दिया था इसके बारे में बताना था, या फिर फुल फॉर्म वगैरह पूछ रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कुछ क्वेश्चन्स बताएं। से इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही पूछा गया था कि कंपास से क्या बनाया जा सकता है। उसके बाद जो आपका बहुत सारे मतलब ड्राइंग से हो गया। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी आपका जो है धारा, विद्युत धारा कैसा है मात्रक पूछा गया था। उसके बाद जो है उसमें से एक अर्धचालक चूज करने के दिया था, साइंस से पूछा गया था उसमें। उसके बाद मैथ से भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था एक क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन था उस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कुछ बताइए कि आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया? हमको जैसे पूछा था अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछा था मैथ में, फिर गति का एसआई मात्रक पूछा था, और ट्रेड थ्योरी से यही कुछ पीएलसी का फुल फॉर्म पूछा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको कुछ याद है क्वेश्चन? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से मैथ में पूछा था a-b का होल स्क्वायर। चलिए, और थ्योरी से भी कुछ क्वेश्चन था। चलिए, तो आपने देखा कि जो है आप लोग को जो है सही तरीके से आईटीआई गाइडलाइन आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ, क्या क्वेश्चंस पूछा गया, क्या पैटर्न है, क्या आपकी सावधानी बरतना है, और आपको क्या क्या एग्ज़ाम में लेकर के जाना है। जिन किसी का एग्ज़ाम बाद में है वो कृपया आप जो है अपनी अच्छी से तैयारी करें, रेगुलर निमी मॉक टेस्ट को देते रहें। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को आईटीआई गाइडलाइन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आईटीआई गाइडलाइन से जुड़े रहें
और पल पल की अपडेट को पाते रहें। धन्यवाद।